हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 30 एम्पेयर का पावर प्लस के नाम से चार्जर आया है बनने के लिए। मैं आज रिपेयर करते हैं, जो जो फॉल्ट निकला भाइयों से शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन उसका कवर खोल लेंगे। मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। इसका ये जैक लगा हुआ है, ये निकाल लेंगे। दोस्तों, इसमें अमूमन ज़्यादा फॉल्ट आने वाला है, वो भाइयों से शेयर करते हैं। और इसमें जो फॉल्ट है वो भी भाइयों से शेयर करते हैं। तो इसका ऑलरेडी फ्यूज़, ये जब भी ख़राब होता है फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। इसका फ्यूज़ चेंज करना होता है। उसके बाद ये मॉसफेट दो लगे हुए हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। इसकी आईसी ऑलरेडी फटी हुई है। थोड़ा मैं जूम करके आप भाइयों को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आईसी ऑलरेडी फटी हुई है। और ये 24 वोल्ट का जेनर डायोड, ये भी चेक करना होता है अपन को। अगर ये ख़राब है तो ये भी चेंज करना होता है। ये 3843 आईसी है। और इसमें ये मॉसफेट इस नंबर के लगे हुए हैं। अगर ये सेम टू सेम नंबर आपको नहीं मिलता है तो इसमें दूसरा नंबर कौन सा चला वो भी भाइयों को बताता हूँ, बेहतरीन कौन सा चलता है और लगाना अपन को कौन सा पड़ता है। ये इसमें 2-3 रेस्टोरेंट ख़राब है, तो आज इसके रिपेयर करते हैं और भाई को बताते हैं क्या क्या इसमें फॉल्ट है और क्या क्या ऑलरेडी इसमें आते हैं फॉल्ट। सारे बाल भाई शेयर करता है। तो ऑलरेडी अपन इसमें जो जो चीज़ें ख़राब है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका फ्यूज़ भी ख़राब है। फ्यूज़ भी अपन चिमटी की मदद से या पेचकस की मदद से वापस निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये रेस्टोरेंट, ये वाली रेस्टोरेंट भी ख़राब है और ये मॉसफेट भी ख़राब है, आईसी भी ख़राब है, ये निकाल लेंगे। फिर एक एक चीज़ इसमें लगाते हैं और ये फॉल्ट आता कैसे अमूमन। तो ये इसका ये मेन फ़िल्टर की वजह से, जब भी इसका मेन फ़िल्टर ख़राब होता है, जहाँ इसकी ये से देखो स्पार्किंग, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों को दिखने में अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसकी देखो ये लात एक हिल रही है, इस वजह से इसमें फॉल्ट आया था। इसको प्रॉपर टाँका नहीं लगा हुआ था, इसे लूजिंग की वजह से इसमें फॉल्ट आया था। तो अभी इसमें अपन अगर फ़िल्टर चेक करेंगे, ख़राब होगा तो चेंज कर देंगे, अगर सही होगा तो इसको प्रॉपर इसकी टाँके लगा देंगे, तो इंशाल्लाह इसमें फॉल्ट नहीं आएगा। और ऑलरेडी इसमें जो फॉल्ट हैं वो उसे बाहर निकालते हैं। मॉसफेट ख़राब है, आईसी फटी हुई है, रेस्टोरेंट फटी हुई है, तो इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते लगाते इसमें नहीं। दोस्तों, इसके मॉसफेट और ये रेस्टोरेंट और आईसी मैंने बाहर निकाल लिए। तो फ्यूज़ भी ख़राब था, फ्यूज़ भी निकाल लिया। अब इसमें अपन चेक करेंगे, जो जो चीज़ इसकी सही है ऑलरेडी वो वापसी लगा देंगे। उसके बाद जो चीज़ ख़राब है वो अपन लगाएंगे इसमें नहीं। आईसी तो ऑलरेडी इसकी फटी हुई है, ये चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें डबल लगे होते हैं मॉसफेट, तो मॉसफेट अपन चेक करेंगे। दोस्तों, ये शार्ट है, ये शार्ट है, ये चेक करेंगे, ये सही है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऑलरेडी ये 2 पॉइंट बताएगी, तीसरी नहीं बताएगी। इसलिए मुसलसल शार्ट बता रहा है। ठीक है, जैसे भी चेक करते शार्ट है तो इसका एक शार्ट है। दोस्तों, एक मॉसफेट पे भी ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लगा हुआ है IRP 450। ठीक है दोस्तों, 450 लगा हुआ है। अगर ये दोनों जल जाते हैं तो इसमें लगाना कौन सा है आप दोस्तों को बताता हूँ सीधे। दोस्तों, इसमें K2611 ये अमूमन यूपीएस में लगा होता है, ये बेहतरीन चलता है इसमें। तो इसमें ऑलरेडी एक सही है, तो अपन इस पर एक पे भी चला सकते हैं इसको। अगर ये कम वैल्यू का मिलता है, जैसे आपके पास K2611 नहीं है, वो दूसरा पड़ा हुआ है दूसरा कोई नंबर से, तो आप नेट से इसकी वैल्यू चेक कर लो कितने एम्पेयर का है। अगर एक कम एम्पेयर का है, फर्ज करो ये देखो इसने 2 लगाए हुए, इस वजह से लगाए हुए हैं। जैसे 15 एम्पेयर का ये, 15 एम्पेयर का है ये, तो उसने डबल लगाए हुए थे कंपनी वाले ने। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 एम्पेयर बन जाते हैं, इस वजह से इसकी ताकत डबल हो जाती है, इस वजह से डबल लगाए थे। तो इसमें अपन अभी K2611 लगाएंगे, इसमें इसके दोनों रहने देंगे, एक लगाएंगे इसमें K2611। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये इसकी आईसी फटी हुई है, इसमें 3843 लगती है जी दोस्तों, ये ध्यान में रखना। ऑलरेडी करंट बोर्ड पे भी नंबर लिखा होता है, आप दोस्तों को दिखा देता हूँ।
अगर किसी बोर्ड में नंबर नहीं है तो आप बराबर इसको इसी तरीके से लगा सको। ठीक है दोस्तों, ये 3843 नंबर लगेगी। उसके बाद ये जीना ड्राइवर चेक कर लेना, अगर ये शार्ट है तो अपन ये चेंज करेंगे, अगर शार्ट नहीं बता रहा है तो इसको रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी ये शार्ट नहीं बता रहा, अब दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये शार्ट नहीं बता रहा, बराबर रेडी बता रहा है। ठीक है दोस्तों, जीना ड्राइवर बराबर सही बता रहा है। उसके अलावा दोस्तों ये 0.47 ओम की ये रेजिस्टेंस होती है, 0.47 ये पॉइंट में होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है, किसी बोर्ड में नहीं लिखा हुआ हो तो उसमें अपन 0.47 ओम की इसमें ये माइनस में लगी होती है मोसफेट में। ठीक है दोस्तों, मेन फिल्टर से माइनस मोसफेट में लगी होती है, कनेक्शन देख लेना। अगर जो भी अगर आपके पास ऐसा कोई चार्जर पढ़ने के लिए आए, इसमें अगर नंबर ना लिखा हुआ तो ये माइनस में फिल्टर में जो कनेक्शन जाता है इसका, जैसे मोसफेट के माइनस जो फ्यूज़ के जो शिकल में लगे होते हैं, तो ये 0.47 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी। ठीक है दोस्तों, 2 वाट 3 वाट 5 वाट तक यूज़ कर सकते हो। अगर 2 वाट की मिले तो 2 लगा देना, 2 वाट 3 वाट की मिले तो 2 लगा देना। अगर 5 वाट या 10 वाट मिलती है तो 1 लगा देना, काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें लगाते हैं, आईसी लगाते हैं, वो मोसफेट लगाते हैं और ये रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसके अलावा ये फ्यूज़ लगाते हैं, अपना इंशाल्लाह चार्जर रेडी हो जाएगा। तो लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। सबसे पहले अपन को फ्यूज़ लगाना होता है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लगानी होती है, उसके बाद ये आईसी लगानी होती है। आईसी लगाने के बाद अपन इसको बेस वोल्ट चेक करेंगे, अगर बेस बराबर इसकी रेडी बनती है इसके बाद अपन मोसफेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2-3 चीज़ें लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ बेस इसकी कैसे बनती है और बेस वोल्ट कैसे चेक करने चाहिए। ठीक है दोस्तों 3843 आईसी लगा रहा हूँ। आईसी का निशान ऑलरेडी इस आईसी पे ऊपर होता है और बोर्ड में भी निशान होता है, ये ध्यान में रखना। 2-3 दोस्तों ने मुझे छोटी छोटी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजी थी, यार देखो ना आईसी सीधी लगी है, उल्टी लगी है, तो उल्टी लगा के ऐसे नहीं बोलना यार ये आईसी उल्टी लगी। अगर मैं कोई दोस्त प्रॉपर काम कर रहा है उसको तो पता होगा, अगर दोस्त कोई नया काम करता है तो उसको पता नहीं होता है, ऐसे उसको बस आईसी उल्टी या सीधी लगाने का पता नहीं है तो उस वजह से उल्टी लगा के बोल देते हैं भाई ये चलता नहीं है। और बराबर आईसी सही लगाना। ठीक है दोस्तों, ऐसे आईसी लगा देंगे, टांके लगा कर आप दोस्तों को बताते हैं कैसे इसकी बेस चेक करनी। दोस्तों इसका मैंने फ़िल्टर चेक किया है, ये बराबर सही है। तो इस इसकी जो लूजिंग की वजह से इसमें जो फॉल्ट आया था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं फिर भी जूम कर ले आपको दोस्तों को दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं बराबर आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए। ठीक है दोस्तों, इस लूजिंग के लिए ये फॉल्ट आया था, तो अभी इसको बराबर अपन टांका लगा देंगे दोनों को, ताकि ये दोबारा हिले नहीं, उसमें दोबारा फॉल्ट ना आए। इसको काबू कर देंगे, नीचे कंडेंसर को थोड़ा ऊपर कर लेना ताकि इसमें हिलने की गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है दोस्तों, नीचे मैंने फिल्टर में नीचे हाथ दिया हुआ ताकि इसकी टाँके बराबर ऊपर आ सके और उसको बराबर टाँका लग सके, हिलने की गुंजाइश ना हो। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें हिलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बराबर हो गया रेडी। ठीक है दोस्तों, तो ये रेस्टोरेंट वगैरह इसकी मैंने लगा लिया, आईसी इसकी लगा ली, बराबर रेडी आईसी लगा ली, रेस्टोरेंट लगा ली, वो फ्यूज़ लगा लिया। अभी इसको सप्लाई में लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें सप्लाई में मैंने लगा दिया, अभी अपन इसको चेक करेंगे। माइनस की तार यहाँ पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रेस्टोरेंट के थ्रू माइनस यहाँ पे आएगी और मीटर पे आप मीटर चेक कराता हूँ तो दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, माइनस की तार यहाँ पे रख देंगे और ये बेस चेक करेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, बेस इसकी बन गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह बेस बना लेंगे, ये भी बेस बराबर बन रही। अगर आपके पास इसके सेम नंबर पड़े हुए हैं तो सेम नंबर लगा देना, एक चेक करना इसका सही था। ठीक है दोस्तों, अगर दोनों ख़राब है तो दोनों चेंज कर देने, अगर एक ख़राब होता है तो एक लगा देना। अगर ये दोनों ख़राब हो जाता तो ये सेम नंबर नहीं है तो इसमें के 2611। ठीक है दोस्तों, ये बेस चलता है इस चार्जर में, तो मैं अभी इसमें के 2611 लगा रहा हूँ एक ही। ठीक है दोस्तों, लगा के चेक कराता हूँ चार्जर रेडी होता है या नहीं होता है अब दोस्तों के सामने। जी तो दोस्तों मेरे पास 2611 फिलहाल ख़त्म हुए पड़े, तो अभी मैं इसमें एक इसका सही था वो लगा रहा हूँ और एक इसके बदले 20 एम्पीयर लगा रहा हूँ। लगाने से पहले दोस्तों इसका फ़िल्टर ऑलरेडी चार्ज हो जाता है, इसको डिस्चार्ज कर लेना। ठीक है, डिस्चार्ज कर लेंगे ताकि इसमें करंट ना हो और ये ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें लगाते हैं फिर भाई को चेक कराता हूँ।
दोस्तों इसके मैंने मोस्टफेट लगा दिए। मैं अभी चेक करते हैं इसका ऑलरेडी यहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं, इस फ़िल्टर पे वोल्ट बनेंगे। अभी ये माइनस ये प्लस चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर रेडी बन गए। अभी अपना चार्जर वर्क कर रहा है। अभी इसको फिट कर के चेक कराता हूँ, बॉडी में फिट करके चेक कराता हूँ बैटरी पे लगा के। दोस्तों मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, 6-7 एम्पीयर पे चार्ज हो रही है। ये इसका फैन भी वर्क कर रहा है। फ्लो क्या ओके। अभी इसको करते हैं फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखना।